परिमाप और क्षेत्रफल ना है जी चैप्टर का नाम, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 7 क्लास में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, ये लोग कहाँ हैं? 3 गो गायब है, दोनों बहन भी गायब है। उधर से कैलाश नहीं कोई केशव है ना, केशव गायब है। कहाँ है जी? स्कूल आवल था कि नहीं? हैं? हाँ, कुछ काम वाम हो गया होगा। देखिए चैप्टर को आराम से समझिएगा ध्यान से। परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप का एक और नाम है परिमिति। ठीक है, जब हम पढ़ा तो परिमाप का एक और नाम है परिमिति। क्या कहते हैं उसको? परिमिति। थोड़ा सा ये दोनों चीज़ को हम वापस से रिवाइज करवाते हैं, पुराना वाला। इसी का एक और नाम है परिमिति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, परिमिति, परिमाप या परिमिति, ये दोनों एक ही नाम है। कहीं भी दोनों में से कोई भी लिखा हो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परिमाप या परिमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? ये क्षेत्रफल का तो मालूम होना चाहिए जी आप लोग, एरिया है ना। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और परिमाप या परिमिति को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर, परिमाप क्या बोलते हैं? पेरीमीटर या परिमाप। और क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एरिया। इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब ये होता क्या है वो समझिए। परिमाप या परिमिति सिंपल सा क्या कहते हैं? कोई भी आपको फिगर दिया जाए, जनरली 2 डायमेंशन वाला, ठीक है, 2 डायमेंशन वाला। तो डायमेंशन भी आप लोग को समझाए थे, डायमेंशन यानी कि बीमा है ना, डायमेंशन यानी बीमा। तो बीमा क्या बताए थे? ये जो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई है ना, ये हो गया। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ है ना। ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 बीमा है हमारे पास। ठीक है ना, 3 बीमा है हमारे पास। यानी कि हमारे पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, वो सब उनमें यही 3 चीज़ होता है। या तो वो लंबा होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा। इसके अलावा कुछ और होता है क्या? कोई भी आकृति में, इन्होंने मत ध्यान दीजिए, कोई भी आकृति में इन 3 के अलावा कुछ और होता है क्या? होता है? मुंडी नहीं डुलाना है। आप लोग का थोड़ा दिमाग खाली होता है तो अच्छा लगता है हिलाने में, लेकिन बोलना है, कोशिश करना है बोलने का, है ना। आता है ना बोलने? हाँ, क्या मोटा? अरे काहे कुछ बोलना, खीस बढ़ता है, कुछ बोल रहा, कोई बिना सेंस के कुछ बग देना एकदम कुछ मोटा होगा, कुछ मैंने बग देना है, बताइए तो ऐसे होता है क्या हुआ तुमको? यो किसी आ रहा है, बताइए तो, कर ना हम रिकॉर्ड करेंगे आवाज जा ना बाबू, रह लो बनाना पड़ रहा है हमको, इसको नहीं बोलना है सवाल तो फालतू में ठीक है, तो 3 बीमा है हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, कोई भी आकृति हमारे पास, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशन फिगर, 3 डायमेंशन फिगर। यानी 2 डायमेंशन वाला फिगर में क्या होता है? वैसी आकृतियाँ जिसमें 2 ही डायमेंशन होता है, यानी जिसमें केवल लेंथ या ब्रेथ होता हो। जैसे में क्या? जैसे कि आपका हो जाता है एक स्क्वायर, ठीक है, एक हो गया आयत, है ना, त्रिभुज भी कह सकते हैं, सर्कल भी हो सकता है, ओवल का नाम सुने हैं, ओवल भी हो सकता है ना। चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में एगो समांतर चतुर्भुज, 3-4 प्रकार का चतुर्भुज होता है, काइट होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। सब पढ़े थे, याद है कुछ? आप लोग पढ़े थे कि आप लोग ये लोग पढ़े थे? आप लोग भी पढ़े थे, ये याद होना ही चाहिए लगभग। नहीं भी याद है तो समय आएगा तो हम बता देंगे। बट ये सब क्या है? 2 डायमेंशन फिगर है, इसमें केवल या तो लंबाई या फिर चौड़ाई होगा। अब इनके दिमाग में आ रहा है कि इनमें तो लंबाई चौड़ाई दिख नहीं रहा है, आ रहा है ना दिमाग में? नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए इसमें है नहीं, बट इसमें निकाल तो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि ये अगर कोई ऐसा हो, यानी मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी वैसे करके सर्कल बनाया, थाप थूप करके बनाया है ना, मिट्टी को थाप थूप करके अगर आप सर्कल बनाइए और उसको इन्ने से हल्का चाप दीजिए, इन्ने से हल्का चाप दीजिए, नहीं बन जाएगा। तो ये है नहीं, बट बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इसे हम लोग 2 डायमेंशन फिगर के अंतर्गत ही लेंगे। ठीक है कि नहीं? और तरीके से समझिए, एक पेज होता है आपके पास, होता है ना पेज, इस पेज में से आप सर्कल काटते हैं कि नहीं काटते हैं?
इस सर्कल किससे निकला, कहीं ना कहीं एक 2 डायमेंशनल फिगर से ही तो निकला ना, इसको 2 डायमेंशनल फिगर से निकला भी और उसको बना भी सकते हैं, तो ये इस तरीके से समझना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही करके तो इसको हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं, यानी वैसी आकृतियाँ जिसमें या तो लंबाई या तो सिर्फ चौड़ाई होता है, उसको 2 डायमेंशन वाला फिगर कहते हैं, द्विविमीय आकृति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला होता है त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशन वाला फिगर। ठीक है, तो उस वैसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होगा, जैसे में क्या, जैसे में हो गया आपका घन, है ना, घन हो गया। घन में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। घनाभ हो गया। ठीक है, घनाभ का ही बात कीजिएगा तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। ठीक है, कोण हो गया, बर्थडे वाला जो टोपी होता है ना, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है। नीचे में सर्कल होता है, ऊपर में हाइट हो जाता है। सिलेंडर हो गया, बेलन जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। प्रिज्म होता है, ठीक है, उसमें भी वही चीज़ हो जाएगा। तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशन वाला फिगर होता है। तो ये द्विविमीय आकृति और ये त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशन वाला फिगर। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे शब्द लिखे मिलेंगे आपको बुक में तो समझने में परेशानी होगा, इसलिए इसे यहाँ पे हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत। अब ये डायमेंशन का बात हो गया। अब कहिए क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई अलग अलग चीज़ है क्या, दोनों अलग अलग चीज़ है? नहीं, तीनों एक लंबाई का, एक समझिए ना कि दूरियों का नाम है। तीनों जो है दूरी का नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, आप इस बेंच का बात करते हैं, वही भाई कुछ दुख हो भाई, कुछ नहीं दिख रहा है, खैर छोड़िए, आप अपने बेंचे को देखिए या फिर इसी को देखिए ना, इस बुक को ही देखिए। आप इसको क्या बोल रहे हैं, लंबाई, इसको क्या बोल रहे हैं, चौड़ाई। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है बता सकते हैं? एगो बताइएगा कि बड़ा है, एगो छोटा है ना। इसमें भी एक दूरी है, इसमें भी एक दूरी है, फिर फ़र्क क्या है इन दोनों में? अलग नाम क्यों रखा गया है कि नहीं? ऊंचाई का ही बात करिएगा तो अगर चौड़ा होगा तो भी तो एक दो दूरी है। तो लंबाई का बात करिए, चौड़ाई का बात करिए या फिर ऊंचाई का बात करिए, तीनों का दूरी, तीनों क्या है, 2 पॉइंट के बीच का दूरी है कि नहीं? 2 पॉइंट के बीच का दूरी है, या तो लंबाई देखिए या चौड़ाई देखिए या ऊंचाई देखिए, दोनों क्या है, 2 पॉइंट के बीच का दूरी है। तीनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। समझ में आया बात? अब तो इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बुक में हम इसको लंबाई बोले और इसको चौड़ाई बोले तो क्या हम गलत बोल दिए? गलत बोल दिए? लगेगा कि शायद गलत बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो भी सही होगा, वो भी सही जाएगा। ठीक है, ऐसे लंबाई को हम लोग, जो सबसे बड़ा होता है ना उसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, उससे कम चौड़ा वाला को ऊंचाई बोलते हैं, सॉरी चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, और ऊंचाई का कोई फिक्स नहीं, ऊंचाई कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का मामला हो गया, लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक घर बनाया गया जो बिल्कुल क्यूब के शेप का है, लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम, ऊंचाई भी सेम, लेकिन कोई ईंटा देख लीजिए, ईंटा जैसा कोई बिल्डिंग बना दे, हाँ ऊंचाई ज़्यादा हो गया, है कि नहीं? अब अगर उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर कोई इमेजिन कीजिए कोई ईंटा है, ठीक है, ईंटा है, तो ईंटा में क्या होगा, अगर आप ईंटा को सुता करके रखेंगे, माचिस का डिब्बी लाइए तो जरा वहाँ से, माचिस का डिब्बी लाइए ना, इमेजिन कीजिए क्या है, ईंटा है, ठीक है, और ये क्या है, एक रेक्टेंगल, ये क्या है, क्यूबॉइड है ना, घनाभ है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम इसको ईंटा को ऐसे रखे हुए हैं, आप इसको कहिएगा लंबाई और इसको कहिएगा चौड़ाई, कहिएगा ना, लेकिन हम इसको ऐसे खड़ा कर दिए तो वही बदल जाएगा, लंबाई बन गया ऊंचाई, आई बन गया क्या, लंबाई, आई बन गया चौड़ाई, बना कि नहीं बना? तो ये बदल सकता है। आप जिसको लंबाई कह रहे हैं वो चौड़ाई भी हो सकता है, जिसको चौड़ाई कह रहे हैं वो ऊंचाई भी हो सकता है। तो नाम से परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बात? ये बस 3 नाम है ताकि थोड़ा सा इंडिकेशन आसान हो समझ में। तो ऊंचाई पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होता है, वो सीधा ऊपर नीचे दिखाई देता है, उसको ऊंचाई कह देते हैं। ठीक है, और लंबाई चौड़ाई में भी परेशानी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई पता चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वाला को लंबाई कह देते हैं और कम वाला को चौड़ा कह देते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सड़क की बात करिएगा तो जैसे मान लीजिए रोड है, तो रोड को आप क्या बोलते हैं, जब सामने जिसमें आप रास्ते में चल रहे हो तो उसको आप लंबा बोलते हैं। आपसे अगर पूछे कि बताओ रोड का लंबाई क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अपना मोहल्ले का रोड का जो लंबाई होगा उसको नापिएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि रोड का चौड़ाई बताइए, तो आप ये देखिएगा कि रोड कितना चौड़ा है, गाड़ी जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं? तो ये बस वही चीज़ रहता है। तो कम लंबा वाला को, कम दूरी वाला को हम लोग चौड़ाई कह देते हैं और लंबा दूरी वाला को हम लोग लंबाई कह देते हैं। बाकी ये तीनों कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बस क्या है, किसी 2 पॉइंट के बीच का दूरी है। समझ में आया बात?
लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों कोई अलग चीज़ नहीं है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों का नाम अलग अलग है, लेकिन बस है एक ही चीज़, 2 पॉइंट के बीच का दूरी। समझ में आया? तो अगर कई बार इस तरह का परिवर्तन कंफ्यूज करने वाला हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। लंबाई को चौड़ाई में बदल दिया गया और चौड़ाई को ऊंचाई में बदल दिया गया तो कंफ्यूज हो जाइएगा। सवाल ऐसा आएगा कि बिल्डिंग है या ईंटा है, कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था, है ना, उसको खड़ा करके ऐसे रख दिया गया, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि पहले जो है वो सबसे बड़ा वाला सरफेस के सापेक्ष रखा हुआ था, अब उसको चौड़ाई वाला सरफेस के सापेक्ष रख दिया गया, मतलब पहले ऐसे के बजाय ऐसे रख दिया गया, तो उसका आयतन बताइए या फिर उसका क्षेत्रफल बताइए, इस तरह का मामला आती रहेगा। ठीक है, तो उस समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में कोई तकलीफ? लंबाई क्या है? व्हाट इज लंबाई? किसी ऑब्जेक्ट के अंतर्गत 2 पॉइंट के बीच का लंबा वाला दूरी, सबसे बड़ी दूरी लंबाई कह देंगे। ठीक है, और चौड़ाई लंबाई से कम होता है, और ऊंचाई बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ऊंचाई का कोई मामला ही नहीं है। अब नहीं देखें, लंबाई चौड़ाई कम रहता है बिल्डिंग का ऊंचाई बहुत बड़ा रहता है। बहुत हवा ले रहे हैं, है ना। लंबाई चौड़ाई जो होता है बिल्डिंग का कम होता है, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा होता है, तो ऊंचाई का मामला थोड़ा अलग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब एक और बात समझिए, ऊंचाई के साथ साथ जो है ना, सुन लिए आप, कुछ और बनाइए सर। अब ऊंचाई के साथ साथ एक और शब्द होता है जिसको हम लोग गहराई बोलते हैं। कहीं कहीं पे ऊंचाई न लिख करके आपके क्वेश्चन में गहराई दे दिया जाएगा, तो गहराई से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एक इस तरह का, जैसे क्यूब के शेप का एक बिल्डिंग बनाया गया, तो क्यूब के शेप का गड्ढा भी तो खोदा जा सकता है कि नहीं? तो उसमें लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगा, लेकिन ऊंचाई के बजाय गहराई का बात कर दिया जाएगा, क्योंकि अंदर खुदाई किया गया है। समझ में आया बात? तो जब गड्ढा अंदर खुदाई किया हुआ रहेगा तो वहाँ पे ऊंचाई के बजाय गहराई होगा, तो क्या उससे घबरा जाइएगा? नहीं, कोई दिक्कत। क्वेश्चन इसी प्रकार से रहता है कि इतना मीटर गहरा है। जैसे टंकी वंकी जब बनता है, आप लोग वॉशरूम का जो टंकी उनकी बनता है उसको खोदिए कि ना लोग बनाता है, तो उसका भी मामला चलेगा। तो ये सब चीज़ होता है, में कुछ में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है अब दिक्कत नहीं है? अब आइए मामला बातचीत करते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, परिमाप का जिक्र करते हैं कि परिमाप होता क्या है। ठीक है, परिमाप होता क्या है? तो पहले ये समझिए कि जनरली जो है ना, हम लोग परिमाप जो है 2 डायमेंशन फिगर वाले आकृतियों का ही जनरली हम लोग निकालते हैं। ठीक है, परिमाप निकालना 2 डायमेंशन वाले फिगर में ही पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? इसका परिभाषा क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी किनारों का, दूरियों का, लंबाइयों का योग, है ना। सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है, कोई भी आकृति हो, आकृति कोई भी हो, सभी भुजाओं की लंबाई का योग परिमाप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें एक त्रिभुज का, एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर, आपसे पूछ दिया जाए कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाई का योग, यानी सभी भुजाओं का क्या होता है? योग कर देते हैं। तो इसका परिमाप पूछेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 3 12 सेंटीमीटर या मीटर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वर्ग आ गया, एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग का परिभाषा ऑल साइड, तो सारा का सारा साइड तो कैसा होता है वर्ग में? वर्ग का चारों किनारों की लंबाई कैसा होता है? समान होता है। इतना काहे कंफ्यूज है ये सब चीज़ में? चारों क्या होता है? बराबर होता है। अब मान लीजिए कि एक भुजा वर्ग का 5 सेंटीमीटर है, तो 5 4 और बाकी का 3 कितना होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसका अगर परिमाप निकालने को कहा जाए तो इसका परिमाप के लिए क्या हो जाएगा? इसका परिमाप निकालेंगे तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 4 बार करिएगा, तो इसको जोड़े करके कितना आ जाएगा? 5 5 10 20 ना, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को फॉर्मूला की तरह बना दिया गया। अब 5 को आप 4 बार जोड़िए या 5 को आप 4 से गुना कर दीजिए, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसी से तो एक परिमाप का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? 4 गुने भुजा बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 गुने भुजा परिमाप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो या तो आप इसको 4 बार जोड़ दीजिए या तो 4 से गुना कर दीजिए। समझ में आया? वर्ग का परिमाप आप लोग निकाल लीजिएगा। वर्ग का परिमाप का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 4 गुने भुजा, यानी अगर सिंपल सा बात कहें तो क्या? चारों साइड का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, सभी किनारों का योग हो जाता है। अगला बात करते हैं,
अगर बात करें किसका, आयत का जिक्र करते हैं। अगर मान लीजिए आयत का एक है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो आप भी यह भी जानते हैं कि एक आयत में आमने सामने का भुजा कैसा होता है, बराबर होता है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 से होगा, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब अगर इसका परिमाप का बात करें तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, 10 10 20 और 10 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके लिए भी फॉर्मूला बना दिया गया। देखिए 2 को 10 और 2 को 5 है ना, 2 को 10 और 2 को 5 होगा कि नहीं होगा, 2 को 10 है और 2 को 5 है। तो इसमें से क्या कर सकता है इंसान, 2 को 10 है और 2 को 5 है। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको ऐसा करें, यहाँ पे अगर हम आपको x प्लस x प्लस y रखें, ऐसा करते हैं, ठीक है। ये है, इसको आप जोड़िएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो जोड़ने पे क्या आएगा, x 2 गो है तो 2x प्लस क्या आएगा 2y आएगा कि नहीं आएगा। और 2 दोनों में है तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 × x प्लस y होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना जी। तो इसी में से एगो भुजा है, एगो लंबाई है, एगो चौड़ाई है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 × प्लस चौड़ाई, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है ऐसा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई कह सकते हैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये आयत के पका परिमाप का जिक्र हो गया। अब इससे आगे आप कौन सा फिगर ले सकते हैं, कोई और है फिगर बचा हुआ, कहिएगा ये वाला दिख रहा है समांतर चतुर्भुज वगैरह का। तो चतुर्भुज समझिए कैसनो होगा। अब आप ही एक बात समझिए, 2 प्रकार के चतुर्भुज का आप निकालें, ठीक है, यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं जो आपके बुक में पढ़ना है। अब मान लीजिए कि हम चतुर्भुज को क्या करते हैं, 3-4 तरीके से बनाते हैं। एगो चतुर्भुज को क्या करते हैं, हल्का सा मोड़ देते हैं, ठीक है, मोड़ देते हैं तो सम चतुर्भुज बन जाता है ना, हल्का तिरछा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होने से कोई फ़र्क पड़ेगा, इसी आयत को अगर हम हल्का से ऐसे चाप दें तो हल्का सा इसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना जी। तो क्या इसके लंबाई में कोई फ़र्क आ जाएगा, लंबाई तो उतने रहेगा, 5 रहेगा सब में। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं बनेगा। और अगर हम आपसे बोले वर्ग की बजाय समांतर समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला बताइए तो उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, वही चीज़ ना हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है बात। पहला एक चीज़ माइंड में क्लियर करिए, जब भी परिमाप निकालना हो किसी भी फिगर का, ज़्यादा नहीं सोचना है, चारों साइड का या जितना भी साइड हो उसमें सबको जोड़ देना है। 4 साइड के अलावा 5 साइड का भी तो आकृति होता है, जिसको आप लोग पंचभुज पढ़े थे, है ना। 6 भुज वाला को क्या बोले थे, षष्ठभुज कहे थे। 7 भुजा वाला को सप्तभुज, 7 वाला को सप्तभुज, है ना। 8 वाला को अष्टभुज और 9 भुजा वाला को नवम भुज कहते हैं, ठीक है। और 10 वाला को दसम भुज तक ऐसे ही पढ़े थे, ठीक है। अब ये हो गया, इसी सब का इंग्लिश में बोले थे, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन पढ़े थे, नोनागोन, है ना, याद है, डेकागोन नहीं याद है, लिखवाए थे यहाँ पे एक सीरीज में लंबा, याद है, गजनी हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके किसी भी एकदम क्लियर रखिए दिमाग में, किसी का भी परिमाप निकालने का जिक्र आए तो हमें बस कुछ नहीं करना है, चारों साइड को जोड़ देना है, खत्म बात। समझ में आया। आइए अब अगर मान ऐसे ही करके कोनो आकृति आ जाएगा वही करिएगा, परिमाप निकल जाएगा ना। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने को आपको कह दिया तो परिमाप निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा। बस स्पेशली बस दिमाग में रखना चाहे तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर वर्ग का परिमाप कहे तो 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप का बात करें तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। और अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है उठा के बस सबके जोड़ दीजिए, खत्म बात, परिमाप निकल गया। ज़्यादा भी परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला याद रहा तो फॉर्मूला से बनाइए, नहीं याद रहा तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है, खत्म बात, परिमाप निकल जाएगा। फिर दिक्कत। चलिए अब अगर हम बात करें, अगर हम ये जिक्र करें कि बताइए सर्कल का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो क्या होगा, सर्कल का परिमाप। तो सर्कल का परिमाप नहीं निकलता है, सर्कल का जो परिमाप है ना उसी का एक और नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एगो सर है हमारे, वो गाड़ी खरीद रहे हैं तो वही पूजा करे ला बुला रहे हैं, इसीलिए हम कुर्ता पहन के आए, ठीक है ना जी। तो बताइए ज़रा हम कहाँ थे, हाँ इसका बात कर रहे थे।
तो सर्कल का अगर मान लीजिए निकालना होता है तो सर्कल का परिमाप नहीं होता है, उसी का एक और नाम है जिसका नाम क्या है, परिधि। क्या नाम है, परिधि। क्या है, परिधि। उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो फिर आइए देखिए, तो अगर मान लीजिए इसका परिमाप निकालना, जैसे जिसको परिमाप कह रहे हैं ना उसी को यहाँ परिधि बोलते हैं। क्या बोलिएगा, परिधि। परिधि को इंग्लिश में हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस, परिधि। अब इस परिधि के लिए वो अलग फॉर्मूला है जो आपको रटना पड़ेगा। वो कैसे आया है अभी आप नहीं समझ पाएंगे, बस दिमाग में रटिए, सिंपल सा। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। यानी अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है 2πr। और यहाँ पे पाई का जो मान होता है वो क्या होता है 22/7, या फिर कितना 3.14। ठीक है, दशमलव में 3.14 और भिन्न में 22/7। ये क्या होता है, पाई का मान होता है। किसका, पाई का मान होता है। ठीक है, और ये आर क्या है, तो आर है रेडियस। रेडियस यानी क्या, त्रिज्या। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इंग्लिश में सेंटर। और अगर कोई ऐसा सेंटर से वृत्त की परिधि में कोई रेखा टच करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या, यानी कि रेडियस, है ना। इसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में आर लिखा जाता है। समझ में आया, फॉर्मूला का ऑपरेशन हो गया, क्लियर है सब चीज़। ठीक है, जब आपको त्रिभुज का परिधि निकालने की बात किया जाएगा कि अगर आपको त्रिभुज का कोई परिधि निकालने को बोला गया तो उसमें आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा किया जाएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिभुज है, उसका परिधि बताइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका लिखेंगे 2πr, यानी 2 × 22/7, और रेडियस कितना है 7, 7 कट जाएगा, और 22 और 2 44 सेंटीमीटर इसका परिधि होगा। तो परिधि मतलब क्या निकला, इसका चौड़ाई चारों साइड कितना लंबा है ना। ये चारों साइड कितना लंबा है, जैसे मान लीजिए आप लोग गोलंबर में तो जाइए करते हैं, गोल गोल रहता है, तो गोलंबर में आप जाइएगा तो इस गोलंबर को कितना लंबा बनाना है उसको देखना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसके चारों तरफ मापते हैं, या तो फीता लेके जाइए और ऐसे गोल गोल नाप दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ ले रहिएगा, वृत्त का परिधि पढ़ ले रहिएगा, तो आप पूरा गोल गोल नहीं नापिएगा कीचड़ उचड़ में घुस घास करके, क्योंकि चारों साइड का माहौल अलग होता है। गोलंबर के चार साइड घूमिएगा तो कहीं अच्छा जगह मिलेगा, कहीं कचरा मिलेगा, कहीं पान थूकल रहेगा, कहीं आदमी कुछ फेंकले रहता है, तो कूड़ा कचरा में सगरो आपको इसे घुस करके इसे नापे पड़ेगा। हाथ पान में लेटाया जाएगा, चढ़ते चढ़ते कहीं चढ़ गए उस सब पे, तो भाई हो गया, बन गया बड़का ही नौटंकी, है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई आप लोग चलिएगा मैथमेटिशियन बन करके, मतलब पढ़ल लिखल जाइएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उछल करके घुस जाइएगा इसमें इसके बीचे वाला को पकड़िएगा, यहाँ से यहाँ नाप लीजिएगा कि कितना सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसको नाप पे तो आ गया कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आप नाप लिए, और उसके बाद इसको धर देंगे कहाँ, 2πr में। तब पाई का मान 22/7 है ना, और आर कितना है 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। यानी इसके पूरे साइड का जो लंबाई है वो कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। तो हम जिक्र किए किसका, त्रिभुज का, वर्ग का, आयत का और वृत्त का। ठीक है, किसका, वृत्त का। तो वृत्त का हम लोग क्या निकालते हैं, परिमाप या परिधि, परिधि निकालते हैं। उसी चीज़ को बतवा वही है, लेकिन इसको परिधि बोलते हैं। क्यों है, तो देखना पड़ेगा, चारों साइड से बीच में मिलना चाहिए अगर आपको इससे केंद्र पता करना हो। तो जैसे मान लीजिए सर्कल हुआ, सर्कल से क्या कीजिए, ऐसे एगो रेखा खींचिए, ऐसे एगो रेखा खींचिए, ऐसे रेखा खींचिए। जितना रेखा खींचेगा ये वो बीच ही से कट कट के जाएगा, जहाँ जहाँ कट रहा है वो केंद्र हो गया। समझे, तो मालूम चलने का जो है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा जहाँ से चारों साइड का लंबाई सेम हो। क्योंकि रेडियस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेडियस का लंबाई अगर यहाँ से 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी नापिएगा तो 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ भी नापेंगे तो भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी नापेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7-7 सेंटीमीटर को पकड़ना है। कोई आदमी लीजिएगा, एगो आदमी को पकड़िएगा और 7-7 सेंटीमीटर रस्सी बांध दीजिएगा 3-4 गो। ठीक है, 4 गो रस्सी बांध दीजिएगा और उसको
और बीचे में जो है ना इसको गोलंबरवा में लाइएगा और उसको खड़ा करिएगा और 4 गो आदमी को एगो यहाँ खड़ा कीजिएगा, एगो यहाँ खड़ा कर दीजिएगा, एगो को यहाँ खड़ा कर दीजिएगा, एगो को यहाँ खड़ा कर दीजिएगा। आए कुछ ही बनाना है ना। आई खड़ा होकर क्या करेगा, रस्सी को पकड़ ले रहेगा। आई आदमी जहाँ बीत जाएगा एकदम चारों तरफ से टाइट हो गया समझिए, वही सर्कल। किसी तरीके जुगाड़बाजी कर लेना और क्या नहीं पता कर लीजिएगा, नहीं पता हो जाएगा, आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो सर्कल के बारे में समझ में आया मामला, ठीक है। तो ये सर्कल का मामला था। अब इसमें से कोई और ऐसा चीज़ छूट रहा है जिसको आपको समस्या हो निकालने का? ये जो ओवल देखना है इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये अभी नहीं पढ़ना है आप लोग को। ये जो है ना इसको बेलन वाला बैठिए बैठिए, बेलन का परिमिति हो सकता है, बेलन का परिमिति हो सकता है। बेलन का परिमिति कैसे निकालिएगा, निकाल लीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये घर का ई लंबाई नापे, ऊ लंबाई नापे, ऊ नापे, ऐसे नापे, फिर ऐसे नापे, ऐसे नापे, ऐसे ऐसे नाप के नाप जोड़ दिए, उससे क्या हो जाएगा, क्या हासिल कर लीजिएगा। 3 डायमेंशन वाला फिगर का परिधि या परिमिति निकालना संभव है? निकालबो कीजिएगा तो कौची निकालिएगा, उसमें किसको जोड़िएगा। इसलिए 2 डायमेंशन फिगर का ही परिधि या परिमिति निकाला जाता है, 3 डायमेंशन का नहीं, ठीक है। 3 डायमेंशन का भी मिलेगा आपको, क्षेत्रफल हो गया और आयतन हो गया, उसका भी निकलता है, लेकिन उसका कुछ और निकलता है। क्षेत्रफल और आयतन 3 डायमेंशन वाला का वो भी करेंगे, समझ में आए वाला बात। तो किसी भी 2 डायमेंशन फिगर का अगर आपको परिमाप निकालने का बात किया जाए तो आप क्या करेंगे, उसके चारों साइड का सम कर देंगे। बताइए क्या गांधी मैदान के चारों साइड का लंबाई निकालना संभव है संभव? उसको नापना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा, नहीं तो, क्योंकि उसका आकार पूरा कंप्लीट गोल नहीं है। गांधी मैदान का आकार क्या पूरा गोल है? नहीं, ओवल जैसा है। आप इसको पढ़ेंगे आगे वाले जाने में, उसको इक्लिप्स बोलते हैं, इक्लिप्स पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम है इक्लिप्स। उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि अगर आकृति थोड़ा सा इस टाइप का मिल गया ओवल शेप का तो उसका कैसे निकालेंगे, तो निकल सकता है उसका भी, लेकिन उसका मामला अलग है, अभी नहीं पढ़ना है आपको, अभी आप जहाँ हैं वहीं रहिए थोड़ा। किसका? यही है, तो और क्या चाहिए आपको? 2 पाई आर, हाँ ये 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। समझ में आया बात? यहाँ तक में कोई समस्या है तो बताइए, है कोई समस्या? है कोई समस्या? अब इसमें कोई समस्या नहीं है तो इसके बाद हमें क्षेत्रफल समझना होगा, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या मामला है, तो आइए इधर क्षेत्रफल की ओर विचार करते हैं, करें भी क्षेत्रफल की ओर विचार। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं? एरिया। क्षेत्रफल का अगर मान लीजिए परिभाषा हम निकालें, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का परिभाषा क्या कह सकते हैं? हर वस्तु, जितना भी दुनिया में वस्तु है वो अगर कहीं रखिएगा तो कोई ना कोई स्पेस घेरेगा, स्थान छेकेगा, तो वो कोई वस्तु जितना स्थान छेकता है वही उसका एरिया है। जैसे इस कुर्सी को हम यहाँ पे रखें तो इस ज़मीन का इतना ज़मीन कोई छेके हुए है तो ये इस कुर्सी का एरिया कहलाएगा, उतना, है ना। आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो जितना जगह छेके हुए हैं वो आपका एरिया है, उतना एरिया आप कवर किए हुए हैं, है ना। इतने एरिया में कमरा बना हुआ है, क्लासरूम बना हुआ है, तो इतना क्लासरूम का एरिया हो गया, इस जगह पे कुछ और नहीं होगा। यानी सिंपल सा हम क्या बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई वस्तु है, हर वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, और वो जितना स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है, वही क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सा, ज़्यादा परेशान नहीं लेना है। हर वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया बात? क्षेत्रफल कहलाता है, वो उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाता है। यही सब तो करके ना उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया ना? कोई भी वस्तु, कोई भी जो भी है, वो जितना स्थान घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल देखिएगा तो हमारे आसपास भी यही सब तरह का दो वस्तु होता है ना। कोई वस्तु आयत के आकार का हो सकता है, कोई वस्तु त्रिभुज के आकार का हो सकता है,
कोई वस्तु वर्ग के आकार का हो सकता है, कोई वृत्त के आकार का हो सकता है। तो जितना का भी आप परिमाप निकालें वही सबका क्षेत्रफल निकालने का बात करना है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जो कि आपका पहला ही टॉपिक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का बात करने का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आइए उस पर विचार करते हैं। एक त्रिभुज को पहले समझिए, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम लोग बात किसका कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बात कर रहे हैं। तो आइए जरा त्रिभुज को समझते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये चीज़ कल भी बताया था ना जी। ये क्या है, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये कितना स्थान घेरे हुए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज में देखिए इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। यह भी शीर्ष है, यह भी शीर्ष है ना। और ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, भुजा, किनारा, है ना। ये भुजा हो गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप ये जो पॉइंट है त्रिभुज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अगर आप उसको एकदम सीधा रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में आप उसके नीचे वाले को में मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, शीर्ष लंब कह देते हैं, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष लंब। ये एक लंब है, लंब यानी क्या, याद होगा आप लोगों को कौन सा वाला 90 डिग्री वाला जो कोण बताए थे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम जब चला था। तो एकदम ऊपर वाला रेखा को इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, लंब, इसको इसको आधार। तो त्रिभुज कैसनो होगा, निचलका वाला हमेशा क्या कहलाएगा, आधार। तो ये त्रिभुज का क्या, इस भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे, शीर्षलंब कहेंगे। लंब कह दीजिए या शीर्षलंब कह दीजिए। इसी को इंग्लिश में हम लोग हाइट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाइट। और इसको क्या बोलेंगे, बेस। आधार को क्या बोलेंगे, बेस। अब अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लंबा लिखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 गुने क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, हाँ, आधार ये रहा और गुने ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई, इसी को हम लोग ऊंचाई भी कह रहे हैं, इसी को ऊंचाई भी कह रहे हैं, ठीक है, इसी को हम लोग ऊंचाई भी कह रहे हैं। अब समझना है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको आधा से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए इधर। शीर्षलंब इसका क्या हो जाएगा, पानी पीना है, ध्यान दीजिए, जाइए, नहीं आ रहा है, आगे नहीं आ रहा है, कौन सा लोकेशन नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए और लिख करके लिखिए क्वेश्चन और लिख करके उनको दीजिए, बना के भेज देंगे आपको जल्दी से। एक वो क्वेश्चन ही दे रहे हैं, बना के भेजिए, अब बताएंगे, दे रहे हैं लिख के, मतलब यही सब वाला जो है, ध्यान दीजिए ज़रा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से सारा कनेक्टेड था वैसे ही इसका भी मामला है। अब ये फॉर्मूला कैसे है हम उसको बताना थोड़ा सा चाह रहे हैं, वो समझिए। पहले हमको ये बताइए क्या इसको लिखना है, ठीक है लिखिए इसको, लेकिन ये थोड़ा सा पहले देखते हैं, थोड़ा सा जगह तो है लेकिन अच्छा बताने का कोशिश करते हैं, हो गया तो बढ़िया, नहीं तो फिर आप लोग कर लीजिएगा। देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि क्षेत्रफल निकालना है किसका, आप लोग को याद होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कितना बार रटे होंगे, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल का बात करें तो है क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, है ना। भुजा गुने भुजा क्यों करते हैं, क्योंकि उसका लंबाई और चौड़ाई सेम में रहता है, इसलिए भुजा गुने भुजा बोल दीजिए, है ना जी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, भुजा गुने भुजा। अब देखिए एक आयत का बात कीजिएगा, एक आयत को देखिए आप, तो ये रहेगा आपका क्या, लंबाई, और ये क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया। एक पल के लिए अगर आप चौड़ाई को ऊंचाई की तरह समझिए, क्या समझ सकते हैं, क्या चौड़ाई को ऊंचाई की तरह समझ सकते हैं। अगर हम चौड़ाई को थोड़ा सा ऊंचाई कह दें, जैसे मान लीजिए कि यही आपका, ये आपका आयत है, ये क्या है, आयत है, ऐसे है तो आयत है, इसी को हम ऐसे खड़ा कर दिए हैं तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा, आयत ना रहेगा, उसको ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, जैसे मन तो ऐसे रखिए, क्या बदल जाएगा,
रखने से उसमें कोई फ़र्क थोड़ी आता है, वो किसी भी पोजीशन में हम रखेंगे वो आयत ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो वो आयत हो गया। अब ये आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और हम क्या बोल रहे हैं, ये बहुत मज़ा आ रही है, इधर देखिए, ये देखिए लंबाई है, इधर देखिए चौड़ाई है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि चौड़ाई को क्या कर दिए, ऊंचाई समझ लीजिए, समझ लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, या तो इधर से या तो इधर से। तो एक चतुर्भुज को आप एक विकर्ण डाल दिए, विकर्ण छोड़िए, उसको बीचे से काट दिए, तो इसमें दो गो बना कि नहीं बना त्रिभुज, दो गो त्रिभुज बना ना, दो गो त्रिभुज बना, बना दो गो त्रिभुज। तो अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला है कितना, इसको फिर से हम रिपीट करते हैं, जैसे इसका क्षेत्र, इसका फॉर्मूला क्या है, लंबाई और चौड़ाई। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो चौड़ाई को क्या ऊंचाई कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, ये जो आपका लंबाई है, क्या इस लंबाई को आप आधार कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्या इसको आधार कह सकते हैं आप, ये वाला को अगर जैसे हम आपको बताएं कि सूतल के बाद इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए, क्या इसको आप आधार बोल सकते हैं, कह सकते हैं ना जी। लंबाई को हम कह रहे हैं आधार बना दीजिए और चौड़ाई को कह रहे हैं ऊंचाई बना दीजिए। पहले इतना बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं कोई दिक्कत है, चलिए बस। अब जब इसको आधार कर रहे हैं, इसको ऊंचाई कह रहे हैं, और ये हो गया आधा, आधा हुआ कि नहीं हुआ, इसको लाइन खींचने के बाद एक त्रिभुज था, इसमें दो गो त्रिभुज बना ना, तो आधा त्रिभुज का निकाल रहे हैं, तो आधा त्रिभुज में आधा से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या यही फॉर्मूला नहीं है आपका इसमें, एक आधा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, बना कि नहीं बना, कोई अलग चीज़ है दोनों। यानी आयत का जो क्षेत्रफल आप निकाले, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाले, उसी को आधा कर दिए, तो आधा बन गया। ये आधार गुने ऊंचाई कोई विशेष चीज़ नहीं है, लंबाई गुने चौड़ाई ही है कि नहीं है। आधार गुने जो ऊंचाई है वो लंबाई गुने चौड़ाई ही है, समझ में आया बात, है ना। कौची हुआ जी, काहे नाटक कर रहे हैं, है ना। यहाँ अब क्लियर हुआ मामला, यहाँ पे हम यही दिखाना चाह रहे थे, लंबाई गुने जो चौड़ाई है वही आपका आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा, और इस चतुर्भुज को आप आधा कर दिए तो ये हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया। अब देखिए, आप त्रिभुज का भी फॉर्मूला जानते हैं क्षेत्रफल निकालने का, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। चतुर्भुज का भी आप जान चुके हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि आप पहले से जानते थे। वर्ग का तो ऑलरेडी पता है ना, कोई दिक्कत। अब अगर बात, अब है एगो बचा क्या, सर्कल पर त्रिभुज, तो त्रिभुज का भी देख ही लीजिए, यहाँ पे यहीं पे करते हैं। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो इसको भी रट लीजिए, इसको दिमाग नहीं लगाना है फिलहाल। पाई आर स्क्वायर, पाई वही 22/7, आर रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। यानी जितना भी हम फिगर बनाए सबका क्षेत्रफल और परिमिति और परिधि निकालना आपको दिखाए, क्लियर है, कोई बहुत समस्या है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग भी क्या करेंगे, जगह बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो पहले क्या करिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद पहले ये लिखना है, ठीक है। जब ये लिखा जाता है तो उसके बाद परिमाप का पहले थोड़ा सा परिभाषा लिखिए, फिर परिमाप का सारा फॉर्मूला यहाँ तक, यानी ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल शुरू करेंगे, क्षेत्रफल का परिभाषा और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि फिर उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, फिर लास्ट में वृत्त का क्षेत्रफल, समझ में आया, लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक में अभी तक कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, नहीं ना है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको।